हाय डियर। तो आज फिर दूसरे क्लास फिलोसफी का चलेगा फुल मजेदार के साथ। तो जेटी में मजा लेते रहिए और ठंडा में अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहिए। और आपके साथ मैं भी आ गया हूं, तो इसीलिए दोनों आदमी मिल के आज जेटी में खूब मजा लेंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ मजा लेंगे। तो फिलोसफी में ने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसको शायद आप लोग देख लिए होंगे, अगर नहीं भी देखे होंगे तो जाके जल्दी देखिए। और मेरा सेकेंड आपको फिर से हम फिलोसफी लेके आ गए हैं। तो ठंडा में प्रिपरेशन को स्टॉप और स्लो नहीं करना है, बल्कि स्ट्रांग और हार्ड बनाना है। बिहार बोर्ड को धुआं धुआं कर दीजिए, यही मौका है। ठंडा में मजा लेते रहिए जेटी एकेडमी के साथ। और तेजी में आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरा और आग लगे और मैं आपके लिए ऐसा ऐसा वीवीआई क्वेश्चन ढूंढ के ऑब्जेक्टिव में लाऊं, ताकि आपके टेंशन को आग लगा के खत्म कर दूं और आपके लाइफ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हम चलते हैं किस पे, दूसरी क्लास में भारतीय दर्शन की प्राकृतिक एवं सांप्रदायिक के बारे में। यानी ये जो मेरा फिलोसफी का जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें मैंने जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन के बारे में बात किए थे ऑब्जेक्टिव पे। आज हम बात करेंगे आपको यानी कि 30 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पे, तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो क्या मैं चले? तो आप लोग बोलिए और कमेंट कीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपको यहाँ प्यार से आप देख सकते हैं बोर्ड 2026 के लिए वीवीआई फिलोसफी क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। इसीलिए आर्ट्स के सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि धुआं धुआं कर दीजिए, पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, डायरेक्ट अटैक। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे डायरेक्ट अटैक करेंगे तो खूब मजा आएगा। क्वेश्चन पे अटैक करेंगे अब भी। तो क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है ये क्वेश्चन क्या करने वाला है आप लोग को? कोई घबराने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन को 1 मिनट में 1 सेकंड में भी धुआं करेंगे। मेरा क्वेश्चन सेकंड क्लास में स्टार्ट होता है यहां से, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है? अब ध्यान देना है, सिंपल सी बात है, आप सभी लोग जानते होंगे। अगर जो भी सच्चा दिल से भारत में रहते होंगे उन सभी को पता होगा कि भारतीय साइंटिस्ट इसमें से कौन है। कपिल भारतीय साइंटिस्ट है, पतंजलि भारतीय साइंटिस्ट है। लेकिन मेरा कलर रॉन्ग आ गया, अब मैं इसको राइट कर रहे हैं, उसके बाद मजा आएगा। तो पतंजलि भारतीय है और जैमिनी ये भी भारतीय है। तो इसमें विदेशी कौन आया? विदेशी आया कौन? अरस्तु आया। ऑप्शन ए हो जाएगा 31 क्वेश्चन का। इसलिए भारतीय दार्शनिक की बात आएगा तो ध्यान रखना है, कपिल, पतंजलि, जैमिनी होगा, अरस्तु कभी नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर नहीं है ना, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मजा लेते हुए किस पे चलेंगे? जेटी एकेडमी पे फुल मजा लेते हुए ऑब्जेक्टिव के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाऊं, जिसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आते हैं? सोचिए कौन दर्शन आते हैं? और द्वैतवाद या द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद, भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन दर्शन आएगा? द्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद या द्वैतवाद, इनमें से सभी। तो ध्यान रखना है, और द्वैतवाद और विशिष्टवाद, इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर डी। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, शॉर्ट है भाई। क्यों? क्योंकि अद्वैतवाद मतलब ये भी एक आते हैं ज्ञान के अंतर्गत। जब वेदांत आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद मतलब वही डीप में आते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा भारतीय दर्शन के अंतर्गत। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो आप लोग वहां से कमेंट मिलके हाय बोलिए बढ़े, और मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे एग्जाम बिहार बोर्ड को धुआं धुआं कर देंगे। ये क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है? नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन जो भी क्वेश्चन मिलेगा वीवीआई मिलेगा, ये अगर नहीं मैच हुआ तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आके जो बोलना है बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि एग्जाम में भी ध्यान से बनाना होगा और यहाँ भी ध्यान देना होगा। मजे के साथ जेटी एकेडमी में क्वेश्चन पे अटैक करना है। तो यहाँ पे नैतिक, जब भी नैतिक की बात होगा तो पॉइंट को पकड़ना है, और पहला ऑप्शन आता है उचित, बाकी सबको काट देना है। अब क्या है? उचित पे आना है, अनुचित, उचित एवं अनुचित, इनमें से सभी। तो ध्यान रखना है, उचित पे सिर्फ नैतिक नियम के अनुकूल रहने वाले कर्मों को क्या कहेंगे?
उचित कहेंगे। तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर आसान भाषा के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है। अरे भाई अभी जस्ट एक वर्ड को ध्यान देना है, क्या दो वस्तु जैसे बोला तो ध्यान रखना है, अभाव नहीं होगा, सत्रीकर्ष नहीं होगा, व्याप्ति होगा। क्यों? क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताए थे कि फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्याप्ति का मिस होता है। वही दो वस्तु यानी कि अनुमान, अनुमान की जब भी बात आएगा तो व्याप्ति पर ध्यान देना है, जिसमें अनुभव की बात हो उस में उसमें ये वर्ड व्याप्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी दो वस्तुओं के बीच विशेष अनिवार्य संबंध की बात होगा तो व्याप्ति यानी सी आंसर हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े? जागे हो ना, जागते रहना, क्वेश्चन पे ताकते रहना, बहुत मजा आएगा। अभी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, परमाता किसे कहते हैं। अरे रे वाह क्या क्वेश्चन है। देखो परमाता, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताए होंगे परमा के बारे में, परमाता के बारे में, और फिर आपको बताए होंगे परमान के बारे में। परमान में क्या है कि स्पष्ट है कि ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग करना है। परमाता में याद रखना है, ज्ञान प्राप्त करने वाले को परमाता कहते हैं। परमा मतलब होता है सच्चा ज्ञान वाले लोग। तो आप सोच सकते हैं इसमें कौन होगा ऑप्शन, परमाता किसे कहते हैं, ज्ञान के साधन को नहीं, ज्ञान की वस्तु को नहीं, ज्ञान प्राप्त करने वाले को। यस भाई, ज्ञान प्राप्त वाले करने वाले को ही परमाता कहते हैं, बाकी सब कट जाएगा। तो आंसर समझ में आ गया? तो ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और परमाता को ध्यान रखना है, अपने माता को और परमाता को। तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बनेगा, हर क्वेश्चन फिलोसफी का धुआं होगा और मैं आपके साथ हूं, इसलिए हर क्वेश्चन पे अटैक करते हुए आगे बढ़ता हूं। बढ़ू, क्वेश्चन आ गया ना? हाँ आ गया, देख लेता हूं एक बार। हाँ ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ मतलब समझ में आ रहा है ना, आलस में सोने से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगा, ठंडा में ठंडा लगाने से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होगा, ठंडा को भी तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा और ठंडा से भी दोस्ती करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है, सत्य शुभ उचित उपभोग। देखना है इसमें सत्य और शुभ उचित, और वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ उसी को कहा जाता है जिसमें सत्य है और शुभ है, उचित है, वही पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो वहां से जल्दी कमेंट करो और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूं। अगर फिलोसफी में अगर नंबर लाना है अपने मनमाना तो आराम से अटैक करो मेरे साथ, हर क्वेश्चन को समझो डीप और शॉर्टली स्टाइल में। और देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है, जड़ता या भारीपन, सकीर्णता परमानंद का, या इनमें से सभी। वाओ देखो देखो, पर घबराओ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ फिलोसफी का हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट में और डीप में समझाऊंगा। प्रकृति का गुण तमस, तमस की बात मतलब समझ गया ना, गुस्सा आना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये तमस हो गया। काल रंग किस बात पर का सूचांक करता है, ध्यान रखना, ये इस पे सूचांक करता है, जड़ता और भारीपन पे। जब भी तमस की बात आएगा तो ध्यान रखना, तमस आएगा तो जड़ता और भारीपन पे। आंसर हो जाएगा एक, यानी इनमें से सभी नहीं होगा, परमानंद नहीं होगा, शरीरता नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जल्दी वहां कमेंट करो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। फिलोसफी को आसान से आसान में समझना है तो पूरा थोड़ा सा सिर्फ समय लगेगा, मजा आ जाएगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा है। अरे दर्शन शास्त्र मतलब समझ लो, मोबाइल को दर्शन करो या मेरे क्वेश्चन को दर्शन करो, दोनों में वही उतना ही का समय लगेगा और वही समय में एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। बोल रहा है व्यापक, संकीर्ण, आशिक, इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना व्यापक हो जाएगा आंसर नंबर 1। ये सब आंसर वो काट के फेंक दो, एग्जाम को धुआं करना है तो खाली क्वेश्चन पे ध्यान दो। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु का स्वरूप कैसा होता है, ऐसा होता है, व्यापक होता है, और संकीर्ण, आशिक बनाया ही सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, व्यापक रूप पर पूरा ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में अगर आ गया होगा तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, बाद में मुझे मत बोलना कुछ कि समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को शॉर्ट में और डीप में समझा रहा हूं। अब यहाँ देखो फिलोसफी का अर्थ क्या होता है, अरे रे वही सब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में अभी बोलूंगा। फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, फिलोसफी के बारे में बात कर रहा है। फिलोसफी का अर्थ क्या होता है, नियमों का आविष्कार करना, ज्ञान के प्रति प्रेम करना, अमर तत्व की आकांक्षा या प्रत्यय की खोज करना। वाह, फिलोसफी का अर्थ होता है प्रत्यय को खोज करना, नियमों का आविष्कार करना नहीं चलेगा, ज्ञान के प्रति प्रेम, यस यस यस, ज्ञान के प्रति प्रेम,
सेकंड क्वेश्चन का सेकंड बी ऑप्शन होगा। यानी कि फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति प्रेम होना, अमर तत्व आकांक्षा नहीं चलेगा, प्रत्यय की खोज नहीं चलेगा। तो आंसर हो जाएगा फिलोसफी का अर्थ हो जाएगा ज्ञान के प्रति, यानी बी ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ में आ गया होगा तो जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं। बाद में मुझे मत बोलना, और बोलना होगा तो फिर बोल सकते हो, फिर रिटर्न में आके ट्राई करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, दर्शन का अर्थ क्या है। अरे रे रे, फुल मजा लो क्वेश्चन के साथ। दर्शन क्या है, देखो यह प्रत्यय की खोज, ज्ञान के प्रति प्रेम, अमर तत्व की आकांक्षा, नियमों का आविष्कार, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ज्ञान के प्रति प्रेम नहीं नहीं नहीं, ध्यान दो। दर्शन का अर्थ मतलब होता है प्रत्यय की खोज, और ज्ञान के प्रति प्रेम मतलब फिलोसफी में चलेगा। तो ध्यान रखना, दर्शन का अर्थ होगा प्रत्यय की खोज, प्रत्यय की खोज या प्रत्यक्ष की खोज। तो ऑप्शन ए में टिक मार देना है। तो आगे बढ़े, समझ में शायद मुझे लग रहा है आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं भाई, ध्यान दो। क्या है, वाच चार वाक, वाओ गजब का वर्ड, बौद्ध, वाओ जैन, और निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं। अरे रे रे, मजा आ गया, इस क्वेश्चन में तो खूब मजा आया। चारवाक जब भी बोलेगा तो ध्यान रखना, ये सब चुट्टा लोग होता है क्या, नास्तिक होता है। बौद्ध भी नास्तिक है, मूर्ति को पूजा नहीं करता है, मूर्ति को नहीं मानता है। और जैन है, ये भी नहीं मानता है। जैन, बौद्ध और चारवाक, ये दोनों, ये तीनों संप्रदाय पता नहीं कैसा आइडियोलॉजी पे चलता है, ये नहीं मानता है, ये सब नास्तिक कहलाता है। तो जो भी हिंदू धर्म के लोग होंगे उसके लिए ये तीनों धर्म नास्तिक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये आस्तिक में तो ये नहीं करेगा, तो डायरेक्ट बी आंसर हो जाएगा नास्तिक। और आस्तिक एवं नास्तिक, इहो नहीं आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, इहो नहीं, डायरेक्ट नास्तिक। ध्यान रखना, चारवाक, बौद्ध, जैन, जहां पर भी देखो तो नास्तिक चल रहा है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो जागे हो तो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं। तो चारवाक, बौद्ध एवं जैन, ये हमेशा ध्यान रखना नास्तिक होता है। तो आंसर एकदम एकदम ढूंढने में आसान हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, अरे रे मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि है विश्लेषणात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और आस्तिक एवं नास्तिक। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि कौन है, आप सोच सकते हो। विश्लेषणात्मक नहीं होगा, बौद्धिक भी नहीं होगा, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। तो जब भी भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि के बारे में बात होगा तो आस्तिक, नास्तिक, अरे वाह, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। आध्यात्मिक, आस्तिक एवं नास्तिक, आध्यात्मिक, आस्तिक, नास्तिक, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि। तो याद रखना, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि को आस्तिक एवं नास्तिक में बदल दिया है, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो आस्तिक और यानी भारत की जो भी है उसको दो चीज बदल दिया गया है, आस्तिक में और नास्तिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं, बोले क्यों आंसर होगा, क्योंकि आस्तिक और नास्तिक, भारतीय के जो भी दर्शन है उस सबको दो कैटेगरी में डाल दिया, नास्तिक आस्तिक के रूप में देखा जाता है, इसलिए आध्यात्मिक भी अभी नहीं होगा। तो आगे बढ़ता हूं, आगे गजब का क्वेश्चन आया। भारतीय दर्शन क्या है, सिंपल सी बात, भारतीय दर्शन की बात होगा तो अव्यावहारिक नहीं होगा, पारिवारिक, परिकल्पनात्मक नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा व्यवहारिक। भारतीय दर्शन में एक व्यवहारिक दर्शन है जिसको सभी लोग प्यार से व्यवहार के साथ, एक व्यवहार के साथ देखने का काम करते हैं। तो डेयर, जागते रहो और जेटी एकेडमी के साथ क्वेश्चन के साथ भागते रहो और समझते रहो आसान भाषा के साथ। पुरुषार्थ, क्या क्वेश्चन है, पुरुषार्थ 2, 3, 4, ध्यान रखना, पुरुषार्थ मतलब 4, पुरुषार्थ में 4 लेवल होता है, जैसे आश्रम 4 होते हैं इसलिए पुरुषार्थ भी 4 आते हैं। तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा और ये 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, पुरुषार्थ उसी में है जिसमें 4 गुण होते हैं, यानी सतगुण, सदगुण, रजगुण और तपगुण। इस तरह से आप पिछले कक्षा में बताए थे। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ के बारे में जब भी बात होगा तो ध्यान रखना 4 होते हैं गुण। तो 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ऋतु यानी कि रीत संबंधित है, मजा आ गया। रीत संबंधित के बारे में जब भी अगर बोलेगा तो मजा आ गया। ध्यान रखना, कौन कौन, भौतिक नियम से, धार्मिक नियम से, नैतिक नियम से। ध्यान रखना, रीत संबंधित है नैतिक नियम से, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये दोनों कोई भी नहीं होगा, डायरेक्ट नैतिक नियम। ध्यान रखना, रीत संबंधित है, धार्मिक नियम से नहीं, भौतिक नियम से नहीं, इसमें से सभी नहीं, डायरेक्ट रीत संबंधित नैतिक नियम से। आगे बढ़ू तो जल्दी कमेंट करो, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दर्शन की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। वाह, गजब का क्वेश्चन है। दर्शन की उत्पत्ति, अरे डे डे डे, देखो ये कु धातु से, नहीं नहीं नहीं,
ये हंस धातु, यस, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये होगा। हंस धातु से होगा ये, और लू धातु से नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा थोड़ा हिंदी यहाँ पे अति हो गया, तो ध्यान रखना। यानी कि होता है किसका, दर्शन, दर्श धातु, दर्श प्लस धातु, यानी कि दर्श, दर्श मतलब दर्श प्लस धातु, इसी से होता है क्या, दर्शन का उत्पत्ति। इनमें से कोई नहीं, तीनों ऑप्शन को काट के फेंक दो, दर्शन, दस प्लस धातु, यही को दर्शन की उत्पत्ति हुआ है। तो आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा ना, तो कमेंट करना, आगे बढ़ता हूं। अब क्या है, भारत के दार्शनिक व संप्रदायों को बांटा गया है, आस्तिक में, नास्तिक में, आस्तिक में नास्तिक दोनों, परफेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा, आस्तिक व नास्तिक दोनों में बांटा गया है। आस्तिक ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा आस्तिक व नास्तिक में बांटा गया। थोड़ा सा इसको बैक कर दो, थोड़ा सा रुक जाओ, बैक में चलते, एक मिनट, नैतिक, हाँ। अब ये जो 45 था ना, रीत संबंधित है किससे, नैतिक नियम से, धार्मिक नियम, भौतिक, एक बार और आस्तिक नास्तिक, भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है, अध्यात्म। ध्यान रखना, इसके आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थोड़ा सा हटाता हूँ, रुक जाओ, इसका आंसर, हाँ, भारतीय, जब भी अगर भारतीय दर्शन की बात आएगा तो ध्यान रखना ये आंसर हो जाएगा, कौन, हाँ ये आंसर सी हो जाएगा, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक पर ध्यान देना। तो फास्ट में चलो, जहां पे थे वहां पे चलो, जल्दी, जहां पे थे वहां पे जल्दी आओ, आ गया, जस्ट 48 पे आ गया। आस्तिक दर्शनों की संख्या क्या होता है, अरे एकदम सिंपल है। आस्तिक मतलब बोले थे ना 6, नास्तिक में 3 को होता है, कौन कौन होता है, बौद्ध होता है, बौद्ध, दूसरा जैन, और तीसरा चारवाक हो गया, तो ये हो गया 3 हो गया। और आस्तिक जब भी बोलेंगे तो याद रखना 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 आंसर हो जाएगा आस्तिक में। क्योंकि आस्तिक में क्या होता है, न्याय दर्शन, और होता है योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और वेदांत दर्शन, तो 6 आते हैं आस्तिक में, तो ध्यान रखना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो आराम से जेटी अकेडमी में मजा लेते हुए, समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी बताओ कमेंट करके, फुल मजा दूंगा क्वेश्चन के साथ, और कुछ मत सोचो, आगे बढ़ो। निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, ईश्वर, आत्मा, अर्थ, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, जब भी होगा निम्न में से कौन पुरुषार्थ है, तो ध्यान रखना आत्मा को बोला जाएगा, ईश्वर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें आ सकता है, अर्थ भी नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आत्मा होगा पुरुषार्थ। जो आत्मा को पा जाता है वही पुरुषार्थ होता है, उसी को बोला जाता है पुरुषार्थ, और उसी को मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोला जाता है। इसलिए आत्मा को प्राप्त करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। ध्यान दो अपने कर्तव्य पे, आलस में और ठंडा में मत फंसो, एग्जाम के प्रिपरेशन पे फुल ध्यान दो। निम्न में आप देखो 50 क्वेश्चन पे आ गया हूं। अब निम्न में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, तो ध्यान दो, निम्न से अर्थ भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा, यहां पे आ जाएगा ईश्वर, काम भी नहीं होगा। जब ऑप्शन में रहेगा अर्थ, धर्म और ईश्वर, काम, तो ध्यान देना पुरुषार्थ होगा सिर्फ ईश्वर, ना धर्म होगा, ना अर्थ होगा, ना काम होगा। तो इसीलिए पुरुषार्थ पर ध्यान रखना, जिसको पुरुषार्थ मिल जाता है वो ईश्वर का क्या उपाधि पा लेता है, डियर, इसलिए ध्यान रखना हेयर बोर्ड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन में आ जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, किसका, 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या, निम्न में कौन नास्तिक दर्शन है, धुआं उड़ा दो, इस क्वेश्चन को तो पूरा धुआं कर दो और बोल लो बिहार बोर्ड के फिलोसफी के एक भी ऐसा क्वेश्चन को जो है तो बाहर निकले, दिखाता हूं उसको। ये निम्न में से कौन नास्तिक दर्शन है, धुआं कर दो। देखो, न्याय दर्शन नहीं होगा, सांख्य दर्शन नहीं होगा, योग दर्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सब आस्तिक दर्शन है। तो ये सब किसका दर्शन है, आस्तिक है, और यहाँ पे बात हो रही है नास्तिक का, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा आंसर डी, इनमें से कोई नहीं है नास्तिक, सिर्फ आस्तिक है, इसलिए यहाँ पे दे देंगे नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तो डियर आप सभी को प्यार से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स के स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन सभी फिलोसफी के स्टूडेंट को हेल्प मिले, और मेरा ऑब्जेक्टिव उस सभी के लाइफ को
टेंशन फ्री कर दे। तो डेयर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय हिंद। तो बाय बाय। सब कुछ कर दिए।